हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सौरव अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3 पूरी हो चुकी है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, या इस एक्सरसाइज में कितने नंबर के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज के रूप में, उनकी आधारित पर उन्हीं टाइप पर क्या है कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अनुसार हम आज पढ़ेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि ये प्रश्नावली है ब्लू प्रिंट के अनुसार 4 नंबर की। कितने नंबर की है ये प्रश्नावली? है 4 नंबर की प्रश्नावली। एक्सरसाइज कौन सी थी? एक्सरसाइज तीसरी, थर्ड थी। जो तीसरी प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। इस 4 नंबर में से क्वेश्चन कैसे आएंगे? 2 क्वेश्चन तो आएंगे एक एक नंबर के। कितने आएंगे? यानी जिसमें आपको विकल्प दे रखेंगे होंगे, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने आएंगे? आपके 2 आएंगे, यानी 2 नंबर तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा, जो जिसे आपको विधि पूछी जाएगी, या तो विलोपन विधि पूछी जाएगी या प्रतिस्थापन विधि पूछी जाएगी। तो इन दोनों में से इस तरह के 3 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के इस प्रश्नावली से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे एक एक नंबर के, जिसमें आपको क्या दे रखा होगा? विकल्प दे रखा है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जिसमें आपको सोल्यूशन करना होता है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन, ये तो मान लो सीधा आपके पेपर जो किताब में क्वेश्चन है उनमें से उठाया जाएगा और सीधा आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो दो क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, इन पर 3 या 4 टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप है कि कोई आपको समीकरण दी जाएगी। ठीक है, समीकरण में आपको चर पदों के मान दे दिए जाएंगे, जैसे एक्स वाई के मान दे दिया गया है, और आपको किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है, या एम का मान निकालना है, या पी का मान निकालना है। एक टाइप तो ये बनता है, यानी आपको कोई भी समीकरण दी होगी, 2 समीकरण या एक समीकरण, जिसमें एक्स वाई का मान दिया होगा, और बताइए के का मान क्या होगा, बताइए एम का मान क्या होगा, बताइए पी का मान क्या होगा। यानी आगे अल्फाबेट में से किसी का मान आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप पूछा जाएगा आपको अनुपातों से। और अनुपातों से अगर पूछा जाता है तो अनुपात में क्या होता है? अनुपातों में आपको रेखाएं पूछी जाएगी। आपको रेखाएं पूछी जा सकती है कि रेखाएं कैसी होगी। आपको युग्म पूछे जा सकते हैं और आपको हल पूछे जा सकते हैं। यानी ज़्यादातर इसी से सवाल बनते हैं कि बताइए क्या होगा क्या नहीं है। तीसरा इसका टाइप बनता है एक एक नंबर में, आपको एक भाषा का क्वेश्चन दिया होगा और बताइए इसकी समीकरण क्या होगी। यानी लैंग्वेज देकर, आपको लैंग्वेज देकर समीकरण बनाना। लैंग्वेज देकर क्या बनाना? समीकरण बनाना। ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। यानी और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि ऊपर दे रखे हैं, ऊपर मान लो एक समीकरण दे रखी है, और ये समीकरण उसका हल नीचे दे रखे हैं, आपको उत्तर उसके नीचे दे रखे होंगे, और बताइए ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में उत्तर दिए होंगे। ठीक है, सीधा, और उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसके मान को बराबर व्यक्त कर रहा है। तो इस 4 प्रकार के टाइप बनते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में। हम आज चारों टाइप पढ़ेंगे। चारों टाइप के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रश्नावली मात्र 4 नंबर की है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की है, और बहुत इजी प्रश्नावली है, आप कवर कर लेना। ठीक है नहीं? जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लो कोई समीकरण दे रखा है, हम टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। जैसे समीकरण दे रखा है, आपको 3x+2y = 7 दे रखा है। मान लो ये एक समीकरण दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है कि यदि x का मान 5 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नीचे आपके 4 ऑप्शन आएंगे दिए हुए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या दे रखा है, जिसका मान दे रखा है उसका मान यहाँ पर रख देना। एक का मान आप क्या कर लेना, निकाल लेना। तो हम क्या करेंगे, जैसे x का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो x की जगह 5 रखेंगे तो हमें कौन से वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे कि मैंने x की जगह कितना रख दिया, 5 रख दिया। ठीक है, प्लस 2y बराबर कितने हो गए, 7। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7 है। इधर देखो 3 को 5 से मैं गुणा करूंगा, कितना हो गया, 15। 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y बराबर कितना आ गया, -8।
y बराबर कितना आ जाएगा -4, क्योंकि 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा नीचे ऑप्शन में उत्तर दे रखे हैं -4, -8, -10, -12। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीधे दे रखे हैं, ठीक है नहीं। तो आपको ये उत्तर ऑप्शन में सीधा सामने मिलेगा। बहुविकल्प क्वेश्चन का अर्थ होता है कि आपको ऑप्शन नीचे दिए रखे होंगे, उनमें से बताना है कि ये उत्तर, इनमें से उत्तर कौन सा आपका, ठीक है नहीं। तो ये हो गया पहला टाइप, जिसमें आपको एक वेरिएबल का मान दे रखा है, दूसरे वेरिएबल का आपको मान क्या है, निकालना होता है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास में एक समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या दे रखी है कि 3x - 5y बराबर प्लस के बराबर 0 है यदि इसमें इफ गिवन y यानी x की वैल्यू आपको अगर 2 दे रखी है और y की वैल्यू -2 दे रखी है, तो आपको किसका मान निकालना है, k का मान ज्ञात कीजिए। अब दूसरा टाइप ये है कि आपको x का मान दे रखा है और y का मान दे रखा है, दोनों वेरिएबल का मान दे रखा है, लेकिन तीसरे कोई कांस्टेंट यानी इस तरह का है जिसका मान आपको क्या है, पूछा हुआ है। तो ऐसे सवाल में भी आप कुछ मत करना, सीधा जो मान दे रखा है वो मान यहाँ पर समीकरण में रखो और हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान रखना, बहुत इजी प्रश्न हो गया आपके लिए, ध्यान रखना। तो x की जगह मैं कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, -5 इंटू -2 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, कितना हो गया, 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 इंटू 2 किया मैंने, कितना हो गया, 5 इंटू 2 किया करेंगे 10 होगा, कितना होगा 10, प्लस का के बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो गया 0। तो के का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 16, क्योंकि इधर 16 प्लस के उधर जाएंगे किसके हो गए, माइनस के। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, एक दो टाइप के हम क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 3x + 2y बराबर 11। अब नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4। में ऑप्शन इधर लिख रहा हूं, ठीक है नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 3 2 3 और दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 3 5, एक दे रखा है 1 3। अब आपको ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई समीकरण को कौन सा युग्म संतुष्ट करता है। संतुष्ट का अर्थ होता है यानी यहाँ पर कौन सा इनमें से मान रखें, एक्स वाई का मान, पहला मान एक्स का है, दूसरा वाई का है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रखें कि उसका मान कितना हमें प्राप्त हो जाए, 11 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा देखो, चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ से पहला उठाया तो पहला ऑप्शन उठाते हैं तो कितना होगा, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 3 9 होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो कितना हो गया 6, और इधर भी मैं अगर 3 रखता हूं तो 6 से कितना हो जाएगा 12, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो, 3 इंटू 3 9, 10 19, तो तीसरा ही नहीं होगा। चौथा रखो 3 इंटू 3, और इसमें 6, 3 इंटू 2 6, सॉरी यहाँ पर कितना था 5 था, कितना था 5 था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैंने सेम लिख दिया, इसमें लिखना था 3:3 और 1 लिखना था, 3 1 और 3 2 2 और 1 और लिखना था, 2 और 1 नहीं लिखा है, ठीक है नहीं। इधर देखना 3 इंटू 2 करेंगे, 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, लास्ट वाला, कौन सा हो रहा है, लास्ट वाला। तो इस तरह आपको सीधा देखो ऑप्शन में मान रखना था, और मान रखकर आप इसका मान निकालना है कि 11, उत्तर कितना आना चाहिए आपका 11। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, 6 और 5 कितना हो गया 11। तो इस तरह का भी सवाल आपको क्या है, पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, ठीक है, अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सीधा क्या रखना है, मान रखना है। मान रखने पर आपको एक वेरिएबल का मान दिया होगा, एक आप समीकरण रखने पर दूसरे का क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, लैंग्वेज वाला सवाल है। अब की बार लैंग्वेज वाला सवाल भी पिछले जो इस साल का पेपर हुआ था उसमें लैंग्वेज का सवाल पूछा हुआ था ऑप्शन में, ठीक है। क्या दे रखा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में। तो बताइए, समीकरण बताना है आपको, क्या बताना है, समीकरण। तो वो बोल रहा है कि पिता की आयु में, तो पिता की आयु मान लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं, कितने हैं, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x है, और पुत्र की कितनी हो जाएगी,
पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहे 5 वर्ष बाद में, यानी 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 दोनों में जुड़ेगी। मैंने ये बता रखा है कि बाद में पूछा जाए तो जुड़ेगी और पहला पूरा पूछा जाए तो घटेगी। पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, तो इसका आपको समीकरण बनाना था। अब इनका समीकरण बना सकते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस कितना हो गया 15, तो ये 3y इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3y और बराबर कितना हो जाएगा 10। इस तरह आपको समीकरण नीचे 4 समीकरण दे रखे होंगे, इनमें से कौन सा समीकरण है। तो इस तरह आपको ऐसा सवाल, भाषा का सवाल है, लैंग्वेज का सवाल है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, दे रखा है कि कोई समीकरण है y बराबर है mx प्लस 3। वैसे ये समीकरण आपने कहीं पहले पढ़ी है, मैं बताऊंगा कहाँ पढ़ी है आपने। तो x का मान यहाँ पर दे रखा है कि -2 है और y का मान कितना दे रखा है 5 है। उस समीकरण में अगर मैं जिस समीकरण की इसकी बात कर रहा हूँ, वहां पर हमने ये मान दोनों निकाले थे, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से निकाले थे, फिर इनका मान निकाला था, याद हो तो आपको, ठीक है नहीं, पढ़ा है तो आपने। अब ये मान आप कहाँ रखोगे, x और y की जगह रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो y की जगह मैंने कितना रख दिया 5, m इंटू x, तो -2 प्लस का 3, 3 इधर घट जाएगा, 5 - 3 2m बराबर कितना हो जी, m को मान कितना जी -2/2, तो m का मान कितना आ गया है -1। ये मान हमने पहले कहीं पढ़ा है। तो इस तरह के सवाल सीधे दे रखे हैं, पूछे, ध्यान रखना आप, ठीक है नहीं। आपने अगर मिले हैं क्वेश्चन किए हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत करोगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपको क्या कठिन बना देती है, क्वेश्चन क्या बना देती है, कठिन। जिसमें क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग 35 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 13 है। जैसे मेरे पास दो संख्या मान लेते हैं, हमारे पास कोई नहीं, तो मान लेता हूँ x और y है, यानी इन दोनों संख्या को योग कितना दे रखा है मेरे को 35। मान लो ये दो संख्या जिसका अंतर कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो आपको पूछा है वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या याद करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो y से y तो कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 35 और 13 कितना हो जाएगा 48, तो x का मान कितना आ जाएगा 24, कितना आ गया 24। एक अगर 24 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर रखूंगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 24 घटेगा 35 में से कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरह की भाषा का सवाल आते हैं, उनको आप सीधा ऐसे कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। आगे देखो, अगला देखो, अब हम अनुपात वाले कुछ सवाल करते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि कोई रेखा है, कोई मान लेते हैं समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है माइनस के साथ। तो ऐसा एक समीकरण आपको दिया होगा, अनुपात वाले जो भी रेखा युग्म आपको हर क्वेश्चन में से एक ऐसा दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, बताना है कि उन 4 ऑप्शन में से कौन से का कौन सी रेखाएं, पहले लिखते हैं कौन सी रेखाएं समांतर है, किन रेखाओं के लिए समांतर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, किन रेखाओं के लिए समांतर है। तो आपको तुरंत दिमाग में याद होना चाहिए कि समांतर रेखा होने के लिए हमें क्या चाहिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, मतलब इन दोनों का मान तीसरे के बराबर कभी भी नहीं होता है, तो ये चीज आपको याद होगी। तो हम ऐसा समीकरण लगाएं कि ये चीज मिल जाए, यानी दो मान तो बराबर हो लेकिन एक मान बराबर है नहीं हो, तो हम सोचते हैं, मान लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर में लिख देता हूँ 3, माइनस का कितना हो गया 3। तो अब देखो इन दोनों का मैं अनुपात निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2/4 बराबर हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा -7/-3, तो माइनस से माइनस कट गया, इनको मैं काटूंगा तो 1/2 हो गया, इनको भी कितना है 1/2, लेकिन ये मान तो बराबर है, ये मान बराबर नहीं है। तो इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपको या ये दोनों समीकरण देकर पूछा जाएगा कि रेखाएं कैसी है, समांतर है, समबाती है या प्रतिच्छेदी है। हल भी आपको पूछे जा सकते हैं, युग्म है या युग्म हल आपको पूछे जा सकते हैं कि संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है नहीं। अब हम एक क्वेश्चन है जो आपका उदाहरण दे रखा है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद में आप इस प्रश्न की जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जैसे बन रहे थे जितने टाइप के वो हमने कर लिए हैं, आगे हम एक उदाहरण कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये आपकी किताब का उदाहरण है जो मैंने आपको कल करवाया इसके आधारित पर आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, आप ये उदाहरण करवा रहा हूँ कि कोई दो अंकों की एक संख्या है जिसके पलटने पर बनी संख्याओं का योग कितना दे रखा है 66, और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 2 दे रखा है।
तो आपको क्या करना है कि माना कि दो अंकों के दाई अंक क्या हो जाएगा, माना कि दाई अंक क्या है, माना कि दाई अंक क्या होगा, अक्स होगा, और इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, वाई। तो दो अंकों की संख्या क्या बनेगी, मैंने कल बताया था नहीं आपको कि दो अंकों की संख्या बनाने के लिए दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होगी कि हम उसके 10 के आधार के रूप में लिखेंगे, यानी 10x प्लस है वाई। ये तो संख्या होगी, अब इसको पलटना है, यानी x की जगह y करना है और y की जगह क्या करना है, x। तो आपकी जो फर्स्ट शर्त दे रखी है उस शर्त में क्या दे रखा है कि दी गई संख्या और संख्या को यदि पलट दिया जाए तो दोनों का योग कितना प्राप्त होगा, 66 होगा। तो 10x प्लस वाई, अगर मैं इनको पलट देता हूँ फिर इनका योग करना है तो 10y प्लस क्या हो जाएगा, x, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 66। कितना हो गया, 66। अब इनको सोल्व करते हैं तो 10x और 1x कितना हो गया, 11x। 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y, बराबर कितना हो गया, 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि सब में से 11 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरीके से देखो अगला दे रखा है कि इन दोनों अंकों का अंतर कितना है। सेकंड शर्त में आपको दे रखा है इन दोनों अंकों का अंतर कितना है, 2 का है। तो x माइनस वाई का अंतर कितने का है, 2 का। तो समीकरण नंबर कितनी होगी, 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या ये कट जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 ने 2 ने जोड़े तो क्या कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो y से y क्या हो गया, कट गया, और आगे क्या हो गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। ये x का मान अगर मैं समीकरण 1 में रखूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण में 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा कि y का मान कितना आएगा, 2। तो y का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 6 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो हमारे पास में जो विशिष्ट जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर मान रखते हैं तो कितना बनेगा, x का मान कितना है, 4 है। तो 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 42। तो दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, दो अंकों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 42। तो ये हमने इस प्रश्नावली की कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से थे। जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे तो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।